हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। कैसे सभी लोग, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई, कैसी चल रही है तैयारी। मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी प्यारी सी सीरीज में जिसका नाम है द 10 मिनट शो। ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को अच्छे से पता है। यहाँ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में लगातार रेपिटेटिवली पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम डील कर रहे हैं। अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम चल रहा है, CHSL का भी आने वाला है, CGL का भी आने वाला है, तो इस समय ये इस क्लास की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी हम इस सीरीज में काफ़ी सारी क्लासेस कर चुके हैं। अभी लास्ट हम टॉप 70 क्वेश्चंस फिजिक्स के कर चुके हैं, केमिस्ट्री के कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज का टॉपिक है भाई क्या, टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चंस हैं, तुम्हें लग सकता है कि मैम ये तो अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन है। बेटा नहीं है, ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पर आप फिर भी गलत करके आते हो क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को मैं हर बार बोलती हूँ, घोट लेना, पी जाना, अच्छे से समझ लेना। PDF सारी मिल रही है टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बता दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लेना फटाफट। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो साइंस विद मुस्कान, मेरे साथ क्या पढ़ते हो तुम लोग, साइंस पढ़ते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोपोनेंट ऑफ बाइनोमियल, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक क्या है, कौन है भैया, कार्लस लिनानियस। कौन है, लिनानियस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारी छोटी सी वीडियो होगी और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बताओ, इन विच फाइलम एनिमल्स टिश्यूज आर नॉट फाउंड। ठीक है, बताओ किस फाइलम के जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते हैं, किसमें नहीं होता, जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसमें होता है मैम, पॉरीफेरा में, जिनको आप स्पंजेस भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विटामिन डी। विटामिन डी में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन डी में क्या पाया जाता है ये बताना तुम्हें। एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, फोलिक एसिड या फिर रेटिनॉल। जल्दी बता दो भैया, फोलिक एसिड भी बी में होता है, रेटिनॉल भी बी में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड सी में होता है। तो सही आंसर क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। और आपका विटामिन डी ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं भैया उस हरे पदार्थ को, पत्तियों में पाए जाने वाले हरा पदार्थ कहलाता है क्या, क्लोरोफिल। क्या कहलाता है मैम, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज फाउंड इन बोथ RNA एंड DNA। इनमें से कौन सा है जो कि RNA और DNA दोनों में पाया जाता है, कौन सा है, क्या है मैम, एडेनिन, क्योंकि थाइमिन DNA में पाया जाता है, यूरेसिल RNA में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज कॉज्ड इन द ह्यूमंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज, मतलब आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है मैम, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो होता है वो आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है, क्रेटिनिज्म में T4 जो वो है हार्मोन वो कम बनता है। चलो व्हाट, वेयर आर एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं, कहाँ होती है, मैंने तुम्हें कई बार बता दिया, ये तुम्हारी किडनी उसके जस्ट ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, वृक्क के ऊपरी भाग पर होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम, मतलब टेस्टोस्टेरॉन जो तुम्हारा मेल सेक्स हार्मोन है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, कहाँ से होता है मैम, टेस्टिस से, यानी कि वृषण से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, अमीबा जनन करता है किसके द्वारा, टर्शरी फिजन, ये फ्यूजन नहीं, ये फिजन होना चाहिए। ठीक, चलो फिजन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग और फर्टिलाइजेशन। मैंने तुम्हें कई बार याद दिला दिया, अमीबा और लीशमैनिया दोनों किससे करते हैं, बाइनरी फिजन से, द्विखंडन से। किससे, द्विखंडन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामीन इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने तुम्हें कई बार बता दिया, विटामिन से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। क्या है साइनोकोबालामीन, किसका दूसरा नाम है, विटामिन B12 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, Which is the largest flower in the world। इनमें से कौन सा है जो कि सबसे बड़ा फूल है पूरे विश्व में, कौन सा है मैम, रेफ्लेसिया। कौन सा है, रेफ्लेसिया। सही आंसर क्या हो गया, रेफ्लेसिया। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा है जो कि आपके मानव शरीर का सबसे ज्यादा कठोर भाग है, क्या है मैम, इनेमल। इनेमल जो कि आपके दांत के ऊपर होती है, इनेमल जो कि आपके दांत के ऊपर होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं मुझे एक चीज और मुझे बताओ कि इनेमल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, और जो तुम्हारे स्टोन्स होते हैं, पथरी हो जाती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है मैम कैल्शियम ऑक्जेलेट से। किससे, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट कॉजेज अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब तुम्हें फिर से वही बात बतानी है, थायराइड से रिलेटेड कौन सा एलिमेंट बता दिया तुम्हें, आयोडीन। कौन सा है, आयोडीन, याद रखेंगे। और थायराइड को ट्रीट करने के लिए कौन सा आइसोटोप, आयोडीन 131। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टमाटो। मतलब टमाटर जो तुम्हारा लाल रंग का होता है वो
किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है मैम? लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में जो तापमान होता है वो कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है मैम? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। टायलिन, टायलिन का दूसरा नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन, हार्मोन जो शब्द है वो किसने किसने कॉइन किया था? ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? बेलिस और स्टार्लिंग ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? क्या है मैम? नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन। चलो, और अगर मैं तुमसे पूरे शरीर की, तुम्हारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट दोनों पूछ लूँ तो क्या होगा मैम? सेल होगा, यानी कि कोशिका होगा। क्या होगा? सेल यानी कि कोशिका। द प्रोसेस बाय विच अ ह्यूमन बीइंग इनहेल्स एंड एक्सहेल्स इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वास मतलब इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है। भैया इंस्पायरेशन तो अंदर लेना है, एक्सपायरेशन बाहर करना है। रेस्पायरेशन जो होता है उसमें मैम ये काम तो होता है, पर इसके अलावा क्या होता है? बड़ी चीज से मतलब ग्लूकोज से एटीपी बनाना, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है मेनली तो रेस्पायरेशन में। ठीक है, तो खाली आप इसको नहीं बोल सकते, ये जो सांस लेना छोड़ना है ये ब्रीदिंग का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ब्रीदिंग का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर लगाएंगे मैम नन। ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं। चलो, द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड पाया मैटर, एरिक्नॉइड मैटर या फिर ड्यूरा मैटर। कौन सी है मैम? कौन सी है मैम? ड्यूरा मैटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर रेड ब्लड सेल, आरबीसी जो होते हैं उनको कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है मैम? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, राइबोसोम जो है उनमें से इनमें से कौन सा उनका काम है? क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इनमें से कौन सा है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर। और अगर तुमसे पूछ रहे लार्जेस्ट एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी पूछेगा तो बोलोगे थायराइड। ठीक है, क्या बोलोगे? थायराइड ग्लैंड। और अगर तुमसे पूछ रहे लार्जेस्ट ऑर्गन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अंग पूछ लेता है तो बोलोगे क्या मैम? स्किन। ठीक है, तीनों चीजें साथ में लिखी हुई है, इसीलिए लिखी है कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर ग्लैंड पूछ लेता है तो लिवर यानी कि यकृत, और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ लेता है तो थायराइड, और अगर ऑर्गन पूछ लेता है, अंग पूछ लेता है तो क्या लिखोगे? स्किन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेंट्री मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल बाय, मतलब वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक प्रतिक्रिया जितनी भी होती हैं, जितनी भी कार्य करते हो तुम ऐच्छिक तरीके से अपनी मर्जी से, उसको कौन कंट्रोल करता है मैम? सेरिबेलम, सेरिब्रम। क्या करता है? सेरिब्रम। सेरिबेलम, बेलम, बैलेंस बताया था ना, बेलम बैलेंस ह्यूमन ब्रेन वाली वीडियो में भी बताया कि बेलम क्या करेगा? बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द बायोलॉजी, मतलब इनमें से कौन है जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है? कौन है मैम? एरिस्टोटल। कौन है? अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हो आप? साइटोलॉजी बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? कितनी होती है मैम? 22। कितनी होती है? 22। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन, कितना एवरेज ब्लड प्रेशर होता है? कई बार तुम्हें बता दिया 120/80। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 120/80 mmHg। Hg क्या है? पारा है। पारा क्या है मैम? ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इकलौता ऐसा धातु है जो कि क्या रहता है? लिक्विड रहता है। किस समय पे? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which juice is secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fat, फैट के डाइजेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? पेनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस या फिर सलाइवा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तुमसे पूछा किसका है? किसका पूछा है मैम? फैट का। फैट का। ठीक है, अब ये जो फैट है तुम्हें पता है कौन इसको, फैट को हमेशा कौन डाइजेस्ट करता है? लाइपेज डाइजेस्ट करता है। कौन करता है? लाइपेज डाइजेस्ट करता है। अब तुमसे देखो, तुम फैट देखते ही क्या लगा सकते थे? बाइल सॉल्ट लगा सकते थे, पर तुमसे ये पूछा है कि वो एलिमेंट्री कनाल का ऑप्शन होना चाहिए। एलिमेंट्री कनाल तो होना ही चाहिए। तो एलिमेंट्री कनाल में मैंने तुम्हें कई बार बता दिया लिवर इंक्लूड होता ही नहीं है। वो लिवर और पेनक्रियास जो है वो अलग से क्या है? अलग से जुड़े हुए हैं, उनके पास में खाना जाता ही नहीं है। तो क्या लगाओगे मैम? क्या लगाओगे? फिर तुम्हारे पास में यही ऑप्शन बचता है कि सलाइवा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाओ। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया जिससे कि तुम्हें एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंस पता चले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स, इनमें से कौन सा है जिसके पास गिल्स नहीं होते? किसके पास नहीं होते मैम? वेल के पास, क्योंकि वेल तो क्या है, मैमल है, गलफड़े नहीं होते हैं। चलो, इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, इनमें से किसके थ्रू ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर की जाती है, मानव शरीर में ट्रांसफर की जाती है? हीमोग्लोबिन का पता है मैम, ब्लड प्लाज्मा, मैम ब्लड प्लाज्मा से भी होता है क्या? बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, इसलिए सही आंसर क्या लगाओगे? बोथ ए एंड बी। अभी तक तुमने हीमोग्लोबिन ही सुना है, उसको ही याद रखना है, बट ब्लड प्लाज्मा भी एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में करता है। तो अगर तुम्हें ए एंड बी दोनों ऑप्शन दे दिया तो लगाओगे क्या? ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे, इन विच टाइप ऑफ सेल मियोसिस टेक्स प्लेस, मियोसिस जो होता है अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में होता है? सोमैटिक में होता है, सेक्सुअल में होता है, जर्म सेल्स में होता है। किस में होता है? जर्म सेल्स यानी कि रोगाणु सेल में, कोशिका में, ठीक है। चलो, विच पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, पावर हाउस किसको बोलते हैं? कई बार बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस, ठीक। चलो कंफ्यूज मत हो जाना। लिगामेंट जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो किस किस को जोड़ता है? बोन टू बोन। कैसे याद कराया था? BLB। और अगर मैं मसल की बात करूं तो उसको कौन जोड़ता है? MTB, मसल टेंडन बोन, ठीक है। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टिश्यू इज स्टडीड बाय, मतलब टिश्यू की स्टडी को क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैम हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी, हेपेटोलॉजी में कंफ्यूज मत हो जाना। जब हेपेटोलॉजी आएगा, हेपेटोसाइट्स, ये जो सेल हैं ये किस में होते हैं? लिवर में। तो हेपेटोलॉजी किसकी स्टडी है? लिवर यानी कि यकृत की। बात है क्लियर? चलो, द सेक्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स जो होता है मतलब उसका लिंग जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये कौन डिटरमाइन करता है? सेक्स क्रोमोसोम विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर, मतलब फादर से आए हुए सेक्स क्रोमोसोम, मदर से आए हुए सेक्स क्रोमोसोम, नन ऑफ द अबव, या फिर बोथ ए एंड बी। अच्छे से तुम्हें पता है एक क्रोमोसोम आता है कहाँ से? फादर के पास से, और एक होता है किसकी वजह से? मदर की वजह से। तो सही आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज केपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, इनमें से कौन सा है जो कि सेक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स डिटरमाइन कर सकता है बच्चे का? कौन सा है? XY है, सॉरी YX है, YY है, XY है, या फिर XO है? देखो इनमें से क्या हो सकता है? XY, जो कि किसका होगा? एक मेल का। किसका होगा? मेल का, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफाइट इज, हाइड्रोफाइट क्या होता है? एक रूटलेस प्लांट होता है, या फिर प्लांट की डिजीज होती है, या फिर क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट होता है। कैसा होता है? एक जलीय पादप होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक साइंस, किसने बनाया था भैया जेनेटिक्स के लिए कौन थे रिस्पॉन्सिबल? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किसमें एक्सपेरिमेंट किया था? पाइसम सटाइवम, जो कि क्या है? एक पी प्लांट है, ठीक है। इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा है जो कि एक प्लांट हार्मोन है? क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। तो इसमें से कौन सा है मैम? इंसुलिन तो नहीं मिलता, इंसानों में मिलता है, थायरोक्सिन भी इंसानों में मिलता है, ईस्ट्रोजन भी इंसानों में मिलता है। क्या है सही आंसर? साइटोकाइनेन। क्या है? साइटोकाइनेन। चलो, द हार्मोन फाउंड इन गैसियस स्टेट, इनमें से कौन सा है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है? वही है हार्मोन जो कि क्या करता है? प्लांट्स की राइपनिंग में, मतलब फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है, जिसका नाम है क्या? इथाइलिन। क्या है नाम? इथाइलिन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, अरे वापस से आ गया, चलो कोई नहीं। पोटैटो इज अ, पोटैटो जो है, आलू जो है वो क्या है? एक रूट है, स्टेम है, लीफ है, या फिर फ्लावर है? मैंने तुम्हें कई बार बता दिया ये एक स्टेम है। क्या है? एक स्टेम है, ठीक। चलो, हु डिस्कवर्ड द ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन इनमें से किसने डिस्कवर किया था? डार्विन ने, लमार्क ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर नन ऑफ दीस ने? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है मैम नन ऑफ दीस, क्योंकि इन्होंने फ्रिट्ज ने, किसने किया था? फ्रिट्ज ने ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन जो है निम्न में से कैंसर का भाग कौन नहीं है? तंतु, परागकोश, अंडाशय, या फिर नन? इनमें से कौन सा नहीं है? देखो फिलामेंट, एंथर, एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर बनाते हैं, तो क्या हो गया? ओवरी जो है वो फीमेल का पार्ट है, किसका पार्ट है? कार्पल का पार्ट है। सही आंसर क्या हो गया? ओवरी, ओवरी यानी कि अंडाशय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या बताया था? प्रमुख पोषक तत्व जो कि आपकी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। किस क्वांटिटी में चाहिए? ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो सही आंसर क्या है? अच्छा, इसमें से कौन सा नहीं है? कार्बन, बोरॉन, क्लोरीन और कॉपर, इनमें से कौन सा है जो कि आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए? ये कार्बन से कार्बोहाइड्रेट्स कहना चाह रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कहना चाह रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे भी कार्बन भी आपको हर जगह क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। आप जो भी चीज खा रहे हो उसमें भी कार्बन ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ,
विच प्लांट डिजीज इज नोन एज रिंग डिजीज, इनमें से कौन सी है जिसको रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? क्या है? विल्ट ऑफ पोटैटो। क्या है? आलू का विल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, इनमें से कौन सा है जिसको कि प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है? मुझे अच्छे से पता है, ये मैं काफी सारी वीडियोस में तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका, अरे हार्मोन लिख दिया, हार्मोन नहीं, ये है तुम्हारा क्या? होमवर्क क्वेश्चन। ये क्या है? होमवर्क क्वेश्चन। और इसका आंसर कहाँ दोगे? इसका आंसर दोगे तुम लोग कमेंट बॉक्स में नीचे, ठीक है। जितना लिखोगे उतना तुम लोगों को याद होगा, और ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, इसका आंसर कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। द मेजर ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन इज, मतलब इसमें से कौन सा है जो कि मेजर ह्यूमन मेल में सेक्स हार्मोन है? कई बार बता दिया तुम्हें, टेस्टोस्टेरोन। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है मैम कौन? टेस्टिस। टेस्टिस में भी कौन? लेडिक सेल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, CGL 2024 में ही पूछ लिया था, ठीक। चलो आगे बढ़े। अरे बस आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, हम अपना सेशन जो है वो ओवर कर चुके हैं। हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डील कर लिया, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। अगर इन्हीं वीडियोस के बारे में तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम से रिलेटेड चाहिए, या फिर 1 बजे वाली क्लास, या फिर 8 बजे वाली क्लास, या फिर कि मैम PDF कहाँ मिलेगी, सारी चीज़ें कहाँ पता चलेगा? टेलीग्राम पर पता चलेगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है सब लोगों को, और PDF को अच्छे से डाउनलोड करके उसको घोट के, ठीक है, पी जाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप सेशन जो है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।